कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी हाँ साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी लोगों को अपने काम से मतलब रखना चाहिए। कई लोग कई तरह से बात कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना, उन्हें कहने दीजिए, है ना। यहाँ माता सीता तक को नहीं छोड़ा, हम लोग कौन सा तुच्छ मानव है ना। किस खेत का मुराई है सब। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि लोग कहते रहेंगे, कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, उनकी बातों पर कम गौर करना है। बाकी अपनी तैयारी में आप मस्त रहिए, सफल हो जाइएगा। सब लोग आपको भगवान मानने लग जाएंगे, ये तय मान लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आप सभी लोगों के बीच एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रीजनिंग का, उसको मैं आप लोगों के बीच लेकर के आ चुका हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है सो है हर रोज़ रात 8 बजे एक क्लास चलती है। तो आप सभी लोग क्लास में जुड़ना ना भूलें, जिसमें 40 गोल्डन सीरीज सेट किया हुआ है ना, जो रीजनिंग का है, जो एसएससी जीडी 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम लोग आज का क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी लोग पेन पेपर हाथ में लेकर के बैठ गए होंगे और सभी लोग तैयार हो गए होंगे क्लास को करने के लिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। कूट भाषा वाला क्वेश्चन है, तो जितने भी लोग होंगे सभी लोगों को ABCD हमने कहा था कि जिनका भी नंबरिंग वाला अच्छे से याद होगा वो आराम से बना लेंगे, है ना। तो फटाफट आंसर करना शुरू करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या हो जाएगा आंसर, है ना। फटाफट आंसर करना शुरू करेंगे। बताइए, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं, आपके पास 3 सेकंड का समय है, आप आंसर करेंगे, तब तक मैं इधर बता रहा हूँ। जैसे एम को देखेंगे, MONKEY, बताइए तो ज़रा फटाफट। मंकी को क्या लिखा गया है, XDJMNL। अब बताइए फटाफट, जब हमको पढ़ना है करना है तो सबसे पहले तो आपको क्या याद रहना चाहिए, ABCD जो इसका नंबर वाला है वो आपको याद होना चाहिए, तब जाके आपसे ये सवाल बनेगा। बताइए तो ज़रा एम कितना पर है। अगर आप ध्यान से देखें, आपको अगर याद हो तो एम जो है वो 13 पर है, ठीक है। ओ की बात किया जाए तो वो कितना पर है, 15 पर है। एन कितना पर है, 14 पर है। के कितना पर है, 11 पर है। ई कितना पर है, 5 पर है। वाई कितना पर है, 25 पर है। चलिए अब इधर देखते हैं कि एक्स को कितना पर है, तो एक्स कितना पर है, 24। डी कितना, 4 पर। जे कितना पर है, तो जे 10 पर है। एम कितना पे है, 13 पे। एन 14 पे। और एल कितना पर है, तो एल आपका है 12 पे। अब जरा आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे लिखा हुआ है ना। अगर आप अभी देखें तो 13 यहाँ जो है ना, 13 एम पर है ना। और इसमें यहाँ पर एक्स को कैसे लिख दिया यहाँ, तो अगर आप ऐसा कुछ दिमाग लगाएं तो आप ऐसे मत देखिए, आप बैक हो जाइए थोड़ा सा। आप ऐसा कुछ कीजिए कि यहाँ x कितना पर है, 24 पर है। यहाँ y कितना पर है, 25 पर है। मतलब जस्ट इसका उल्टा करके एक बढ़ा के लिख दिया है। d कितना पर है, 4 पर। ई कितना पर है, 5 पर। ठीक है, ठीक है। जे कितना पर है, 10 पर। ऐसे अब चलो लॉजिक समझ में आ गया। चलिए सबको लॉजिक समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए जब समझ में आ गया तो हम लोग वैसे ही शुरू करते हैं फटाफट। देखिए टाइगर को लिखना है बाबू, TIGER। बताइए टाइगर को अगर लिखना है तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो R के पहले क्या होता है, Q होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q। यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना। अच्छा, E से पहले क्या होता है, D होता है। तो ये तीनों खत्म है। ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर, यहीं से पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है ना, सॉरी घटाना है, माइनस का अर्थ गुना है, और भागा का अर्थ जोड़ना है, और तथा x का अर्थ यानी गुना का अर्थ क्या है, भाग है, तो निम्नलिखित का अर्थ क्या होगा। बताइए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग, फटाफट आंसर कीजिए। चलिए देखिए तो जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सब लोग आंसर करते चलेंगे कमेंट सेक्शन में। हम लोग ध्यान देते हैं कि पहले क्या कहता है, प्लस का अर्थ क्या है, घटाना। तो जहाँ प्लस है वहाँ पे हम घटाना लिख लेते हैं। इधर 6 था, अब बीच में प्लस था, तो यहाँ घटाव हो जाएगा, यहाँ 4 हम लिख लेते हैं। चलो भाई ठीक है। फिर क्या कहता है, घटाव का अर्थ क्या है, गुना है। तो यहाँ गुना मैं चढ़ा देता हूँ, यहाँ मैं 6 लिख दे रहा हूँ। यहाँ घटाव का अर्थ हमने क्या लिख दिया है, गुना लिख दिया है, ध्यान रहे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है, भागा का अर्थ क्या है, तो भागा का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ जोड़ डाल दिया हमने, यहाँ हमने 10 लिख दिया। और उसके बाद फिर कहता है गुना का अर्थ जो है वो भाग है, तो यहाँ भाग लिख दीजिए, और यहाँ पर मैं 20 लिख देता हूँ।
अब बोडमास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको डिवाइड का काम करना होगा। 10 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 दूनी क्या हो जाएगा 20। यहाँ मैं काट देता हूँ इसे, 2 बार में चला गया। और 2 + 6 × 4 - 6। अब 6 चौका क्या होता है 24। 24 में 2 जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 26, और 26 में 6 घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़िए। जल्दी जल्दी सभी लोग ऐसा ही आंसर करेंगे। बताइए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, बताइए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। क्या लॉजिक लगाया होगा, आपके पास 5 सेकंड का समय है, 5 सेकंड में आपको बताना है, बताइए। देखिए रीजनिंग है या कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, तो हम लोग वैसे ही कुछ दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है 1 3 लिखा हुआ है और 1 2 लिखा हुआ है। अगर 13 को 12 के साथ गुना करेंगे तो ये 651 तो नहीं आने वाला है। अगर हम 13 का स्क्वायर निकाल करके और 12 का स्क्वायर निकाल करके जोड़ भी हैं तब भी 651 नहीं आने वाला है। तो हमें दिमाग क्या लगाना है, सो देखिए हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो 13 लिखा हुआ है इस 13 को पलट देते हैं, 31 कर देते हैं, और इनटू में ये जो 1 2 लिखा हुआ है 12 इसको भी पलट देते हैं, 21 कर देते हैं। अब जब 31 को 21 से गुना करेंगे ना आप, तो आपका 651 आ जाएगा। देखो तो गुना करके देखो फटाफट आ जाएगा, देखो तय है आ जाएगा। जब एक लॉजिक हमें समझ में आएगा तो दूसरा को भी देख लेते हैं। दूसरा को भी आप जब यहाँ से 41 को पलट के 14 और 23 को पलट के क्या कर दीजिएगा 32, तो आपका आ जाएगा 448। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग 24 और 22 को पलटेंगे, तो 24 को पलटेंगे तो हो जाएगा 42, और यहाँ पर 22 को 22 ही हो जाएगा। 24 के साथ 42 का गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 24 42, यहाँ पे 2 दूनी 4 4 9 4, चलो क्या आ जाएगा 924। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जो भी यहाँ संख्या दिया हुआ है उसको इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर खाली क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, आपके पास 3 सेकेंड का समय है इसके लिए। लॉजिक समझिए और आंसर कीजिए फटाक से, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। जो लॉजिक समझ गए उनसे बन जाएगा। बताओ ज़रा क्या हो जाएगा। देखो बाबू, अगर तुम ध्यान से देखो तो या तो तुम आगे से जोड़ो या पीछे से घटा दो। 8 माइनस अगर 4 कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 14 माइनस 8 कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसी तरह से 22 माइनस 14 कर दिया जाए तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा। उसी तरह से तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, अब देखो तो यहाँ का अंतराल 4 6 8 2 2 का अंतराल है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था 10 होना चाहिए था। यानी कि अगर आप ऐसा कुछ कर दें, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ यहाँ 10 होना चाहिए था। हाँ ठीक है, तो यहाँ 10 कैसे होगा, अगर आप यहाँ पर क्या करोगे 32 में से अगर 22 घटा दोगे तो 10 आ जाएगा। इसलिए 32 इज़ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसे ध्यान से देखिए। ये कहता है मेरे भाई कि ये जिस तरह से संबंधित है इसमें से एक अलग है, मतलब भिन्न है, तो वो एक अलग कौन सा है ये आपको आंसर करना है 3 सेकेंड के अंदर में। जल्दी से बताइए तो ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर हो जाएगा। हाँ जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए आपका समय सीमा होता है समाप्त। अब मैं बताता हूँ, जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेंगे, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब लोग लाइक ज़रूर कर देंगे वीडियो को, है ना। लाइक नहीं किए हैं लोग, लाइक कर देंगे, है ना। वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों में क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलो शेयर करो सभी लोग, अभी जल्दी का जल्दी, जल्दी जल्दी सभी लोग शेयर करो, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं क्लास। फटाफट शेयर कीजिए, जो भी लोग नए होंगे वो जो है सो सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। चलिए तो इसको मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप ध्यान से देखें तो 12 का पहाड़ा में 96 आता है। 12 × 8 अगर आप कर दें तो 12 8 क्या होता है 96 होता है। उसी तरह से आप 16 × 8 कीजिएगा तो आपको 128 आता है। उसी तरह से 15 × 8 कीजिएगा, है ना, तो आपका क्या आता है 120। लेकिन 13 × 8 कीजिएगा तो 117 नहीं आता है, इसलिए ये भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ये भी कहता है कि आप इसमें से 3 में से 4 में से कोई एक भिन्न है, अलग है, उसको आप बताइए कौन सा भिन्न है। 3 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी जल्दी सिर्फ आप आंसर कीजिए फटाफट। जल्दी जल्दी सभी लोग क्या करेंगे? आंसर करेंगे। चलिए, तो अब मैं देखता हूँ, फटाफट बताता हूँ। ऑप्शन नंबर डी से ही शुरू करते हैं। अगर भी को देखा जाए और एक्स को देखा जाए तो यहाँ पर 2 का अंतराल है। कितना का अंतराल है? 2, +2 किया हुआ है इधर से अगर देखें तो भी और एक्स में क्या कर दिया? +2। भी के बाद क्या होता है? W, उसके बाद क्या होता है? एक्स। उसी तरह से +2, यहाँ पे क्या कर दिया? +2। उसी तरह से यहाँ से भी देखिए +2 +2 +2। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पर भी WXY यहाँ +3 हो गया, यानी यही भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको भी देखिएगा तो 2 ही दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पूछता है कि इनमें से कौन भिन्न है, बताइए। नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो या मरकरी, कौन सा भिन्न है ये बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग, फटाफट आंसर कीजिए। चलिए, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर कीजिए 7 का। देखिए, तो अगर इसका आप आंसर कहें तो इसका क्या हो जाएगा? प्लूटो हो जाएगा। क्यों प्लूटो हो जाएगा? क्योंकि हमारे सौर मंडल के ये तीनों ग्रह हैं, नेपच्यून, यूरेनस और मरकरी, लेकिन प्लूटो एक बौना ग्रह में 2006 में इसे निकाल दिया गया था बौना ग्रह की वजह से, तो इसकी वजह से ये अन्य है, यानी भिन्न है इन सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता है कि इसमें से आपको संबंध बताना है। किसका किसका? पेंसिल, रबर और स्टेशनरी के संबंध को कौन सा इसमें से फिगर दर्शाता है? कौन सा फिगर ये तीनों को दर्शाएगा? पेंसिल, रबर और स्टेशनरी। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सभी लोग जल्दी जल्दी कीजिए, धनाधन। चलिए, तो आपका समय होता है ख़त्म। अगर आप ध्यान से देखें तो स्टेशनरी जो है एक दुकान होता है, ठीक है, और दुकान के अंदर पेंसिल भी मिलता है और रबर भी मिलता है, तो ये फिगर सही होगा। ये फिगर कौन सा में है? ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान। आज का सेशन बहुत मज़ेदार है ना। आज आप सब लोग 40 में 40 आंसर कर सकते हो। बताओ, मतलब 20 क्वेश्चन में 20 का आंसर पूरी तरह से कर सकते हो। बताओ जल्दी, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। देखते हैं। चलिए, तो अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ किया नहीं है, सबको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। 3 को 4 के साथ करेंगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ 3 को 5 के साथ करेंगे तो 15 आ जाएगा, यहाँ 6 को 5 के या 5 को 6 के साथ करेंगे तो 30 आ जाएगा, यहाँ 4 को 6 के साथ करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह से कर दिया गया है यहाँ पे। 7 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 21। उसी तरह से 7 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि AZBY जिस तरह से DWE के से संबंधित है, उसी तरह से HSIR किससे संबंधित होगा? बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? यहाँ पे फटाफट आंसर कीजिए, तो जल्दी 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 बताइए। जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से A से D कैसे लिखा हुआ है? A से D कैसे लिखा हुआ है? तो A से D में क्या किया? B, C और D, यानी +3 कर दिया है। कितना किया है? +3 कर दिया है। जब +3 यहाँ किया, Z में अगर W को देखा जाए तो क्या कर दिया गया? -3 कर दिया है। देखो ज़रा, W के बाद क्या होता है? WXYZ, ठीक है। B की में यहाँ पे फिर क्या किया है? +3 किया है, यहाँ -4 किया, नीचे बाबू -4 किया है। B से E की ओर देखें तो D, B के बाद C, D और E हो गया यहाँ पे 3। सेम उसी तरह से Y से V की ओर अगर आप ध्यान से देखें तो V के बाद कहता है VWXY, यानी 4 इसमें क्या कर दिया? माइनस कर दिया। सेम यहाँ पर भी वही कर देना है। चलिए बताओ तो ज़रा, फटाफट बताओ। A में क्या कर दे? H में क्या करेगा? +3 करेगा। H में जैसे ही हम +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? I, J और K, तो ऑप्शन नंबर A तो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? उसी तरह से
एस में अगर -4 कर दिया जाए, जैसे ही आप -4 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, एच में -4 करेंगे तो आ जाएगा आपका पी। क्या आ जाएगा? पी। देखो तो ज़रा के पी, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, के पी ए बी और सी में है। तो आप ध्यान से देखिए अगला। अगला देखेंगे हम, जैसे ही आई में अगर +3 कर दिया जाए तो +3 करने के बाद तुरंत आपका क्या आ जाएगा बाबू, आई में आप जैसे ही +3 करेंगे तो आपका आ जाएगा एल। क्या आ जाएगा? एल। तो ऑप्शन नंबर सी में ही एल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट कीजिए, टाइम इधर थोड़ा ज़्यादा ले लिया हमने। चलिए यहाँ बताइए तो ज़रा क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। देखिए 3 सेकंड का समय है, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए, बाकी मैं बताना शुरू करता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 3-5 और यहाँ क्या लिखा है 6-9। 3-5 को 6-9 कैसे लिखा होगा? अगर आप ध्यान से देखिए तो कैसे लिखा होगा, 3 और 5 को मैं जोड़ देता हूँ तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और 7 का स्क्वायर कर दूँ तो कितना आ जाएगा? सॉरी 1 सेकेंड, 7 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा। 3 और 5 को जोड़ दूँ तो 8 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर कर दूँ तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। और 64 में मैं 5 जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा? 69 आ जाएगा। समझ में आया हमने कैसे किया? सेम एज इट इज़ यहाँ भी वैसे ही कर देंगे। 5 और 2 को जोड़ेंगे जैसे ही तो हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, 49 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बताओ तो ज़रा फटाफट। जहाज जिस तरह से लंगर से संबंधित है उसी तरह से इसमें से संबंधित बताना है, कौन किससे संबंधित है बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो जहाज में क्या होता है? लंगर होता है। क्या होता है? लंगर। ठीक है। उसी तरह से टोपी में पगड़ी होती है ना भाई, टोपी में पगड़ी नहीं, टोपी को पगड़ी नहीं कहते, टोपी अलग हो गया, पगड़ी अलग हो गई। बोतल में कॉर्क, बोतल का ढक्कन होता है कॉर्क, ये भी नहीं होगा। माल में गोदाम, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं हो सकता। मतलब माल गोदाम में होता है ये ठीक है, लेकिन कहाँ इसमें क्या बोला है किससे संबंधित में, कि इसका यूज, जहाज में लंगर का यूज क्या होता है उसे यूज को बता रहा है वहाँ पर। उसी तरह से कार में यूज का अगर ध्यान दिए तो कार में किसका यूज किया जाता है? ब्रेक का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 12 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़िए। 13 में कहता है कि क्लासिफिकेशन जो शब्द है ना, इन अक्षरों का प्रयोग करके इनमें से क्लासिफिकेशन करके नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा वो अक्षर है बताइए। निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ये कौन सा शब्द से ये नहीं बनाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। 13 का आंसर कीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी। देखिए तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास यहाँ पर किससे नहीं बनाया जा सकता है? तो क्लासिफिकेशन, फिक्शन से भी बन सकता है, एक्शन से भी बन सकता है, लिएशन से भी बन सकता है, लेकिन नेशन से नहीं बन सकता है क्लासिफिकेशन। ये पता होना चाहिए आपको, नेशन से क्लासिफिकेशन नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे ध्यान देते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ ए नेशन 2 बार है और यहाँ नेशन कितना, एन कितना बार है? 1 ही बार है, यहाँ 2 बार है, तो 2 बार का यूज करके नहीं बनाना है, वहाँ पर क्लासिफिकेशन 2 बार का यूज करके नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको जो है सो सार्थक क्रम में सजा करके बताना है कि कौन सा पहले होगा, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। 3 सेकंड का समय है, ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा आंसर? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए ज़रा। चलिए तो अब शुरू करते हैं। अगर ध्यान से आप देखें तो सबसे शुरू क्या आ जाएगा? समुद्र, छोटी नदी, महासागर या नदी या हिम नदी। तो हम लोग शुरू करते हैं मान लीजिए हिम नदी से, क्योंकि सब में 5 से ही स्टार्ट किया है, तो मैं 5 से ही स्टार्ट कर देता हूँ हिम नदी से। हिम नदी से जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो ये 5 नंबर हो गया, ये तो सब में है भैया कॉमन। उसके बाद हिम नदी से क्या बनता है? अगर आप हिम नदी से ध्यान से देखें तो हिम नदी से क्या बनती है? जो छोटे छोटे जो बर्फ़ होते हैं, बर्फ़ में जम करके वो क्या बनती है? छोटी नदी बनाती है। क्या बनाती है? छोटी नदी। जैसे छोटी नदी बना मतलब कि कौन सा आ गया? 2। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, है ना, सी और डी में डाउट है। सी और डी को हम लोग देखते हैं ध्यान से। छोटी नदी बन गया। अब छोटी नदी से फिर आगे किसका निर्माण होगा? छोटी नदी के बाद फिर किसका निर्माण होगा? नदी का निर्माण होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 जो है सो सिटिंग अरेंजमेंट से है, इसको आपको आंसर करना है, बताइए जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए तो ज़रा बताइए तो
क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए अब मैं एक बताता हूँ। 5 लड़के ABCD तथा E एक पंक्ति में बैठे हैं। जैसे यह एक पंक्ति है, इस पंक्ति में 5 लड़के बैठे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। A B के दाईं ओर है। A जो है वो किधर है? B के दाईं ओर है। मान लीजिए मैंने यहाँ A को बैठा दिया है, ठीक है, और B के हमेशा दायां ओर का आप टिक कर लीजिए। दाईं ओर क्या टिक कर लीजिए? इधर। इधर हमेशा क्या है? दाईं ओर है। अगर ऊपर की ओर हम करते हैं इसको तो ऊपर की ओर सबको बैठाएं, क्योंकि किधर भी बताया नहीं तो इधर ऊपर की ओर सबको बैठा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? दाईं ओर हो जाएगा, इधर। चलो हम दाईं ओर टिक कर लिए, बिंदी भी लगा लिए, बिंदी मेथड कर लिया हमने। तो A जो है वो B के क्या है? दाईं ओर, मतलब B यहाँ होगा तो A यहाँ होगा, ठीक है। और E B के बाईं ओर है। E जो है B के जस्ट बाईं ओर है, तो बाईं ओर इधर हो जाएगा E, ठीक है। लेकिन के दाईं ओर है। लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए था? के दाईं ओर है। लेकिन के दाईं ओर है और किसके दाईं ओर है? तो यहाँ शायद A होना चाहिए था। A के दाईं ओर है। किसके दाईं ओर है? A के दाईं ओर है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो A के दाईं ओर है तो हमारा यहाँ पे होना चाहिए था। बड़ा मिसप्रिंट हो गया है, गड़बड़ हो गया है क्वेश्चन में। देखिए ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ A हमारा है। फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ कि A जो है B के दाईं ओर है, उसके बाद फिर क्या कहा? E जो है B के बाईं ओर है लेकिन A के दाईं ओर है। अगर यहाँ A मान लेते हैं, अगर हम यहाँ A मान लेते हैं तो क्या होता है? देखो ध्यान से, A B के दाईं ओर है, ठीक है, और E B के दाईं ओर है। जैसे मान लो हमने क्या कर दिया? B को यहाँ बैठा दिया, B को मैं जस्ट यहाँ बैठा देता हूँ, ठीक है, और A मतलब इसके दाईं ओर कर देता हूँ A को यहाँ, ठीक है। E B के बाईं ओर है। E जो है वो B के बाईं ओर है, ठीक है, यहाँ हो गया। लेकिन A के दाईं ओर है। A यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि A अगर यहाँ बैठेगा तो A के दाईं ओर हो ही नहीं सकता है कि ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, इसको ये गलत है, इसको मैं अगले जब कल लेके आऊँगा ना तो इसको मैं बता दूँगा, ठीक है। इसमें आप दिमाग ना लगाएं, क्योंकि यहाँ दिया ही नहीं है कुछ, तो गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका होमवर्क में है बाबू, ये आपको होमवर्क के लिए मैं दे रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 को क्या मैं करके रखना है आपको? होमवर्क में। ये घर से आप बना के आएंगे, या नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लास्ट में बना करके बता देंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का, इसको आपको बना के आना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ, संतरा वाला, है ना। तो आपको ये खुद से बना के आना है। कितना इसका आंसर होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 को बताइए ज़रा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, यह आकृति दी हुई है, इसमें से कौन सा इस आकृति को भरेगा? यहाँ बताना है। ABCD जो यहाँ दिया हुआ है, इसमें से कौन सा इस आकृति में यहाँ पर भर पाएगा? कौन भरेगा? बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है सो ये तो ऐसे भरना है भाई, ऐसे भरना है। तो ऐसा वाला में इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है, एक इसमें है, ठीक है, इसमें तो ये हो जाएगा यहाँ पर। चलो ये तो यहाँ पे भर गया। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो है सो ये बीच में कटिंग भी किया हुआ है, लाइन ऐसे किया हुआ ना, यहाँ पर लाइन है लेकिन यहाँ पर लाइन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, फिर से यहाँ पर ये है आकृति है, और ये कहता है कि यहाँ पर उत्तर में ये साफ ऊपर पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है? मतलब इसका उपयोग करके इसमें से कौन सा बन सकता है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए सभी लोग, बताइए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा आकृति बनेगा 18 में? बताइए तो ज़रा, किस किस से बनेगा? देखिए बाबू, अगर आप ध्यान से देखें तो इस चीज़ को आपको महसूस हो रहा होगा कि यहाँ पर जो है सो सब सीधे सीधे है सब। तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो ख़त्म है, सीधा सीधी ख़त्म। जब हम रेक्टेंगल का बात करते हैं तो रेक्टेंगल हमारे पास कितना है? यहाँ पर 2 है। कितना रेक्टेंगल है? 2। लेकिन जब यहाँ पर कितना रेक्टेंगल बन रहा है? एक रेक्टेंगल बन रहा है, लेकिन एक छोटा बन रहा है, एक क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। समझ में आया कि नहीं है? लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर बन रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ए भी नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि यहाँ दोनों का रेक्टेंगल का साइज बराबर दिया है, इसलिए बराबर होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। अब ये आव्यूह वाला है, इसको बताइए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 19 को बताइए ज़रा, सभी लोग फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा आंसर? अच्छा, आंसर कैसे बताओगे? इसका किस चीज़ का बताना है? काट का बताना है,
CART किसका बताना है? CART का क्या हो जाएगा वैल्यू, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप C को पहले खोजिए। C कहाँ पर मिल रहा है? तो C यहाँ पर दिख रहा है। C इधर से 6 और इधर से 6, यानी C का कोड क्या होना चाहिए था? 66 होना चाहिए। 66 किस में है? चलो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बाकी सब वही मैच कर जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, आप मैच करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 66 में ही C दिख रहा है डायरेक्ट, तो ये 66 हो जाएगा। बाकी 77 में भी दिख रहा है, लेकिन 77 ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसलिए 66 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगले एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन प्रश्न आकृति वाला है, ये मिरर इमेज वाला है क्वेश्चन। बताइए, इसमें आपको बताना क्या है? इसमें कहता है कि जो दी हुई आकृति है उसमें आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताइए, कौन सा सही मिरर इमेज बनेगा? तो बस कुछ करना नहीं है मेरे भाई, इसको क्या कर देना है, जिधर का है बस इसको पलट देना है। क्या कर देना है? पलट देना है। तो जैसे ही आप पलटेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? इधर का हो जाएगा, ये इधर का हो जाएगा, ये ऐसे लाइन खींचा जाएगा, ये सब बॉक्स में बंद हो जाएगा। ए में नहीं है, सी नहीं, बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलो, जिनका जिनका आज के सेशन में क्लास में 20 में 20 क्वेश्चन सही हुआ होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, बाकी और लोग भी कमेंट करेंगे जिनका 20 में 20 सही हुआ होगा या कम हुआ होगा, है ना। 20 में कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं ये आपको बताना है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो क्लास को लाइक कर देंगे, अपने साथियों में शेयर कर देंगे, और चैनल पे अगर नए हों तो आप सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का ये क्लास हुआ आपका ख़त्म। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, शुभ रात्रि।